हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। मैं आज आपको कराने वाली हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से, जो बड़े टिपिकल होते हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये कभी 3 मार्क्स में या कभी पार्ट बना के भी आ जाते हैं। जैसे 16 मार्क्स का अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें ए एंड डी पार्ट बना के भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। चलो अब करते हैं स्टार्ट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल है, नेट परचेज है, रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड आपको पता है सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक है। हमें बोल रखा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मैंने इससे पहली क्लास में आपको फॉर्मूले कराए थे। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार उस वीडियो से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। मैंने फॉर्मूले कराए थे, एक फॉर्मूला नहीं, मैंने 3-4 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर बता देती हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये हो गया। अगर हमें क्वेश्चन में ये सारी चीजें हैं तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये सारी चीजें हमें गिवन नहीं होती। उस टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। याद रखना इस फॉर्मूले को, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी उसमें यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें सारी चीजें गिवन है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, ओपनिंग स्टॉक, चलो भाई 60। अब करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें 16,000, ठीक है। प्लस नेट परचेजेस कितना दे रखा है हमें, नेट परचेजेस देखिए क्वेश्चन में गिवन है 70,000, ठीक है भाई 70,000। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास, 18,000 के हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ठीक है। अब माइनस में क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 30,000। अब कैलकुलेशन करना एक बार, कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा हमारे पास 74,000, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ गई है 74,000, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर दे दे कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करके बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट और फाइंड आउट करो, अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, सेल हमारी कितनी हुई है और उस सेल को बनाने में, जो प्रोडक्ट बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी लगी थी, कॉस्ट भी है हमारे पास और सेल्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सेल्स में ये बोल रखा है कि भाई 1,20,000 की सेल हुई थी, उसमें से रिटर्न आ गई है कुछ 15,000 की, ठीक है। तो नेट सेल निकालना पड़ेगा। पहले तो हमें नेट सेल निकाल लेते हैं। 1,20,000 की थी भाई, ठीक है, उसमें से 15,000 की वापस आ गई, बची कितनी 1,05,000, ठीक है, 1,05,000। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट, जितनी भी सेल हुई उसमें से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। सेल आई है हमारी 1,05,000 और कॉस्ट आई है भाई हमारी 74,000। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 31,000 रुपए। आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 31,000, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स एक बार, और फॉर्मूला ना भाई याद रखा करो। देखो ये रिपीट होने वाले हैं फॉर्मूला, चाहे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन बेस ही इसी फॉर्मूला पे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला जो है यूज होंगे, ठीक है। तो इसको या तो नोट्स बना लो प्रॉपर, जिसपे सभी फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, या फिर अपना स्क्रीनशॉट लेके चला करो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पे हमने देख लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करी, और उसी क्वेश्चन में हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक है।
नेट सेल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, नेट सेल्स है हमारे पास 2,85,000, ठीक है। एंड ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है 25% ऑन सेल, 25% ऑन सेल, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब भाई फॉर्मूला तो हमने किया था, ओपनिंग स्टॉक था, नेट परचेजेस थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, क्लोजिंग स्टॉक था। यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, बोला था ना मैंने, बार बार रिपीट होंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यही था दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का। इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। देखो सेल्स हमारे पास गिवन है 2,85,000, सेल्स यहाँ पे लिख देंगे। अब ग्रोस प्रॉफिट का इसने बोल रखा है कि भाई 25% ऑन सेल, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 25% ऑफ किसका है? सेल का है। सेल है हमारे पास 2,85,000, इसका 25% कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इजी है स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन तो, ठीक है। भाई सेल्स आ गई हमारे पास 2,85,000 की, ठीक है, लिख देते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यूज आपको पुट करने हैं बस वहां पे, ठीक है। कॉस्ट ग्रोस प्रॉफिट कितना आया हमारा, ग्रोस प्रॉफिट की जगह पे क्या प्लेस करेंगे, ये आया है हमारा ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो आप कितना आंसर आएगा, ठीक है। 2,85,000 में से आपको माइनस करना है 71,250। कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो वैसे एग्जाम में अलाउड नहीं है, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, ये तो इजी था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है ट्रिकी क्वेश्चन। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है हो जाते हैं कंफ्यूज कि मैडम ये कैसे करें। अब चलो भाई वो भी देखते हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। नेट सेल दे रखी है हमें यहाँ पे 6 लाख रुपीज, ठीक है। और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है हमें 20% ऑन कॉस्ट एंड कैलकुलेट जीडीपी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी जीडीपी बोल रही हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, 20%। अब यहाँ पे हो गए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज, मैडम कॉस्ट तो दे नहीं रखी और बोल दिया 20% ऑन कॉस्ट, सेल दे रखी है यहाँ पे तो 6 लाख रुपए की, और ग्रोस प्रॉफिट में बोल दिया 20% ऑन कॉस्ट। अब कैसे हो गया, अब तो हम दिक्कत में आ गए, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो देखिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ट्रिक, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस पे वो ट्रिक अप्लाई करो, आपको दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये ट्रिक याद रखना। देखो ऑन कॉस्ट दे रखी है आपको, कॉस्ट दे रखी है आपको, वो सेल में करनी है, सेल पे ऑन सेल्स। ये आपको x/y दे रखी है, लगा लो यहाँ पे 20/100, ठीक है, ये दे रखी है। सीधा सा फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, सिंपल, ये सिंपल आपको ये कर देना, कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको कॉस्ट पे दे रखी है, ग्रोस प्रॉफिट आपको कॉस्ट पे फाइंड आउट करना दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में ऐसा ही है, ग्रोस प्रॉफिट हमें कॉस्ट पे फाइंड आउट करना दे रखा है, लेकिन हमारे पास तो कॉस्ट है ही नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास तो सेल है, हमें अगर सेल पे दे दोगे तो भाई हम क्वेश्चन कैलकुलेट करके आपको आंसर बता देंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। स्टूडेंट्स नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको मैंने बताई है, अभी दिमाग नहीं लगाना आपको, सिंपल आपको ये ट्रिक लगानी है। अब ये देखिए 20/5, 1/5 आ गया, 1/5। और मैंने क्या बताया, सेल्स पे कैसे करते हैं, x/x + y, मतलब 1/5 + 1। अच्छा हाँ ठीक है, यही हो जाएगा 5 + 1, कितना आ गया, 6 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया 6। यही होती है हमारी ट्रिक, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी। अगर कॉस्ट पे दे रखा है हमें, लगा लो ऑन सेल दे रखा है, ऑन सेल्स हमें दे दिया,
एक्स बटे वाई, और हमें वो लेके आना है ऑन कॉस्ट। अब भाई क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि हर बार आपको सेल ही देंगे, कई बार आपको कॉस्ट भी दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे बोल देंगे कि 20% ऑन सेल। उस टाइम तो आपको कॉस्ट पे ही चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, ठीक है, तो उस टाइम आपको ये भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल ट्रिक है y माइनस एक्स, यहाँ पे आप ये वाली ट्रिक अप्लाई कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप ये वाली ट्रिक अप्लाई कर दोगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाली ट्रिक क्लियर हो गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्लियर हो गया ना ये वाला सबको कि कैसे करते हैं। अगर हमें सेल पे दे रखा हो और कॉस्ट पे कैलकुलेट करना हो तो सिंपल x डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स कर देंगे। अगर हमें कॉस्ट पे दे रखा है और हमें सेल पे कैलकुलेट करना हो तो सिंपल x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये ट्रिक है, ठीक है, आपको दिमाग नहीं लगाना, कोई भी आपको परसेंटेज दे दे उसके बाद आप इजीली इसको कर सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पे 20% 25% कर लो। अब मैं आपसे पूछती हूँ सभी से, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, आंसर देना है आप सभी को, ठीक है। 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट हमें दे दिया। हमें किस पे चाहिए, हमें सेल पे चाहिए। सेल पे चाहिए तो क्या करेंगे, सेल वाला फॉर्मूला आपको पता था, x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये कितना है हमारे पास, 25 चौका 100, 1/4, ठीक है, और सेल पे लाने के लिए कितना चाहिए हमें, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4, कितना 1/5, 1/5 आ गया। अब तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अब तो कुछ है ही नहीं, सेल पे आ गया हमारा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स हमें दे रखी है 6 लाख रुपीज की, ठीक है, और जीपी हम फाइंड आउट कर लेंगे भाई, ये रही 6 लाख, और ट्रिक लगाने के बाद हमने परसेंटेज भी निकाल ली, 1/5 आ गया 1,20,000, यही आया 1,20,000 आ गया। तो जीपी की जगह हम ये 1,20,000 प्लेस कर देंगे, ठीक है। आंसर आ गया हमारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई हमारी, 3,80,000, 4,80,000, सॉरी 4,80,000 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ट्रिक याद रखनी है बस स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। चलो ये वाला भी क्लियर हो गया। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को हमने जो है कर लिया, ठीक है। अब मैं और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराऊंगी आपको किससे रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगी मैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट दे रखी है हमें यहां पे 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की कॉस्ट दे रखी है हमें। ग्रोस प्रॉफिट हमें दे रखा है 25% ऑन सेल्स। अब यहां पे हो जाएंगे हम सब कंफ्यूज, क्योंकि कॉस्ट हमें दे दी और जीपी हमें दे दिया किस पे, सेल्स पे। अब कैसे करेंगे, और कैलकुलेट क्या करना है इसमें, कैलकुलेट करना है हमें नेट सेल एंड ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी नेट सेल हमें फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो हमें ग्रोस प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो उसके बाद ही नेट सेल पे जाएंगे, ठीक है। अब ट्रिक स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ऑन सेल्स दे रखी है और ऑन कॉस्ट आपको वो चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे, x डिवाइड बाई वाई है तो x डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है बस, ठीक है। अब x बटा वाई कितना है हमारे पास, 20 डिवाइड बाई 100, देखिए यहां पे ध्यान से, 20 डिवाइड बाई 100 कितना आया, 1/5, और कॉस्ट पे लाने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे कर देंगे 1 डिवाइड बाई
5 माइनस 1 कितना आया 1/4, 1/4। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू तो मतलब हमने परसेंटेज एक तरह से फाइनलाइज कर ली यहाँ पे। अब निकालते हैं एग्जैक्ट ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना आया, किस पे है, ओन कॉस्ट आ गया ना भाई। अब तो हमारा कॉस्ट हमारे पास है 1,00,000 रुपए और परसेंटेज हमें यही लगानी है 1/4, कितने आई 25,000 रुपए हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो एक काम तो हमने इस क्वेश्चन में जो है कर लिया, हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है नेट सेल। नेट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, नेट सेल क्या होती है। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दो, हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है भाई सेल कितनी हुई, सेल कितनी हुई तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट कितनी आई थी उस प्रोडक्ट को बनाने में और हमने उस पर कितना मार्जिन लिया, प्रॉफिट कितना कमाया, वही होती है हमारी टोटल सेल। जैसे लगा लो एक पेन, ये मार्कर है, इसको बनाने में मेरे को 5 रुपए लगे। ठीक है, 5 रुपए इसको बनाने में लगे, मैंने सेल कर दिया, मेरे को नहीं पता मैंने कितने रुपए में सेल किया, लेकिन मेरे को ये पता रखा है कि 2 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ है। तो भाई 5 रुपए तो इसकी कॉस्ट हो गई और 2 रुपए मेरे को प्रॉफिट हुआ है, मतलब 7 रुपए, मतलब मैंने ये मार्कर 7 रुपए में सेल किया। ठीक है, यही होता है, यही हम यहाँ पे कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो नेट सेल हमें निकालनी है। नेट सेल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट भी है हमारे पास, ग्रोस प्रॉफिट भी है। कॉस्ट है हमारे पास 1,00,000 रुपीज, प्रॉफिट है हमारे पास 25,000 रुपीज। आ गई हमारी नेट सेल कितने की 1,25,000। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सबको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तब तो ये आता ही आता है, उस टाइम तो कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए हैं इस चैनल पे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताया करो मेरे को कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो। ठीक है, अब मैं आपको बनवा रही हूँ एक टेबल, उसको याद रखना। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली हमें जो क्वेश्चन में जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो यही होती है 90%, 100%, 50%, 33.3%। ठीक है, इनकी वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए। भाई ये वाली टेबल ना सभी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अपनी कॉपी में। इसकी तो 1 है, इसकी क्या होगी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये कॉस्ट पे दे रखे हैं, हमें अगर सेल पे कैलकुलेट करनी हो तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपको याद रखना है यहाँ पे 50%, 33.3%, 25%, 20% एंड कितना 12.5%, सॉरी 16% यहाँ पे 16.66%। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी कॉस्ट पे हमें ये दे रखा होता है तो सिंपल सा सीधा सा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पे हमें दे रखा है 100%, तो अगर हमें वो सेल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। सिंपल। अगर आपको क्वेश्चन में 100% दे रखा है कॉस्ट पे कि भाई 100% कॉस्ट पे दे दिया आपको और आपको सेल में कन्वर्ट करना है तो 1/2, 1/2 अगर है तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 अगर है तो 1/4 आ जाएगा।
देखो इसको अगर फॉर्मूले के हिसाब से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये टेबल समझ में नहीं आ रही होगी। देखो अब भाई कॉस्ट पे मैंने क्या बताया था, ऑन कॉस्ट है और ऑन सेल आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे x बटे y है, तो इसको कैसे करते हैं x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1/1, ठीक है, और इसको हमें सेल पे कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 1/1 प्लस 1 कितना आया 1/2, और यही इस टेबल में है। देखिए 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से भी आप कर सकते हो, लेकिन टेबल आई थिंक ज्यादा इजी रहेगी आपके लिए, ठीक है। फॉर्मूला लगाने में फिर भी 1-2 मिनट आपके वेस्ट ही होंगे, लेकिन अगर आप ये टेबल याद कर ले तो वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट कराऊंगी, फिर एडजस्टमेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। ऐसे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।